यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर आप देखें तो ये तरीका आसान तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही ना, अगर मेरे पास इस अरे के अंदर 100 डेटा होता या 1000 डेटा होता तब तो ये वाली जो कंडीशन है मेरे लिए मसला बन जाती। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास एक वर्कर होना चाहिए जो बार बार आइटरेट करे या आगे की तरफ बढ़े, उसमें बार बार कोई ना कोई काम कंटिन्यूसली करवा सके। सही, इस चीज के लिए मेरे पास क्या है? तो इस कंडीशन को बनाते हैं लूप के जरिए और फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इधर लिखता हूँ फॉर से कीवर्ड और फिर मैं राउंड ब्रैकेट्स और फिर राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन आता है। सबसे पहली चीज क्या है कि आप वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं और उस वेरिएबल का नाम आप आई रखते हैं। आई क्यों रखते हैं? हमने देखा था आइटरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC, XYZ, ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया भाई 0। मैंने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू एंटर कर। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कह रहा हूँ आई इज लेस देन, ठीक है, डेटा डॉट, अच्छा आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ का क्या मतलब होगा भाई? कि भाई आई जो हमारे पास ये वेरिएबल कम होना चाहिए डेटा डॉट लेंथ से। अच्छा, डेटा डॉट लेंथ के अंदर क्या चीज है हमारे पास? लेंथ होगी, तो क्या लेंथ है इसकी जरा बताइए आप? 10 लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी है? 10। मैंने एक कम रखा है इसे, ये चीज याद रखिएगा। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज आप याद रखिएगा। मैंने एक क्या किया भाई? कम रखा है, आई इज लेस देन डेटा डॉट। ये कितनी मरतबा चलेगा? 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल चल रहा है 10 सही है। उसके बाद आप बताते हैं कि इस लूप को आगे बढ़ाना है या पीछे बढ़ाना है? आई प्लस प्लस। अच्छा, ये इंक्रीमेंट का कौन सा तरीका है? पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? बाद में इंक्रीमेंट करता है। अच्छा, ये बताया कि फॉर्मूला जो एक बार खुद से आइटरेट कर देता है, फिर बात बताया ना, ये चीज हमने देखी। अच्छा, अगर हम इसमें डालें, मैं कहता हूँ कि कंसोल और मैं कहता हूँ भाई अब देखिएगा टाइप ऑफ डेटा, उसी तरीके से आप इंडेक्स बताएंगे। इंडेक्स कैसे बताते हैं? क्या आप ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप पास कर देंगे आई, यानी जो करंट आइटरेशन चल रही है वही डेटा आप उसकी टाइप पहले चेक करें और वो प्रिंट करवा दें। सही, तो अगर ये पहले 0 पे चल रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 पे क्या पड़ा हुआ भाई? टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपके पास पूरा उत्तर आ जाएगा और ये फिर टाइप इसकी निकलेगी और टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। दूसरे पे नंबर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? 1, फिर 2 पे आएगा, 3, 4, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, जहां पर इसकी लेंथ से एक कम होगा। अगर मैं अभी इक्वल्स टू कर दूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? पूरे ही आएंगे, लेकिन एक मेरे पास अनडिफाइंड है। हमें पता है ना कि जो जगह खाली होती है एरे के अंदर उसमें क्या वैल्यू होती है? वेरिएबल जो है खाली होता है, खाली आपने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो क्या वैल्यू होगी इसके अंदर? चेक करते हैं, देखते हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, वेट इंटीजर, सिंबल, 2 ऑब्जेक्ट्स आए, एक एरे और एक ऑब्जेक्ट, फंक्शन और ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? सही कंडीशन क्या बनेगी कि आप इक्वल्स टू का साइन लगा दें, या अगर आप इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हैं -1 तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट, यहाँ पे आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इधर भी मसला है, अगर आप 1 से इसको स्टार्ट कर देंगे तो टेक्स्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आएगा, तो बेसिकली नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ नीचे डिफाइंड आ रहा है। अच्छा,
मैंने 1 से स्टार्ट किया है। हाँ इधर आप माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब 1 से शुरू होगा, नहीं 1 से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक, सर लेंथ अभी 10 हो जाएगा सर, 1 घट जाएगा, सही। तो यानी 10 तक जा रहा था तो हमने क्या किया, 9 तक पहुंच गया। कैसे, यहाँ पे डेटा डॉट लेंथ के अंदर क्या है, लेंथ कितनी है, मैं कहता हूँ आप इसकी लेंथ भी प्रिंट करें, ठीक है। क्या करवाया मैंने, लेंथ भी प्रिंट करवा के साथ में देखते हैं क्या आ रही है, लेंथ 10 आ रही है, सही है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमने क्या कहा है, डेटा डॉट लेंथ माइनस, अभी तक क्या पढ़ा हुआ है पूरे में, 9। तो कितनी मतलब चलेगा, i is less than and equals to 9 तक चलेगा, इक्वल टू का साइन भी है सर माइनस भी जो है माइनस, तो 10 के लिए ना, यहाँ पे 10 था, 10 माइनस 1 9। तारा से समझिएगा, डेटा डॉट लेंथ इसमें 10 पड़ा हुआ है, क्यों काउंट करें जरा इसको 1 से 8 9 सॉरी यहाँ पे आगे पीछे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा 10 हो गया, सही है। 0 से स्टार्ट है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर माइनस बहुत बेसिक चीज है जी, अगर माइनस 2 करते हैं, अच्छा -2 कर दें, बाती की मान लिया आपका, ठीक है। जरा देखते हैं, तब भी वैसे ही चलेगा क्योंकि वो 1 में कन्वर्ट होके माइनस हो जाएगा। क्या -2 बोले, किसने आपने कहा है, आपने कहा -2। अच्छा -2 में अगर आप करेंगे तो आपका देखो हो जाएगा, सही है। हाँ ये टाइम से लगेगा, ठीक है। और इसकी आइट्रेशन प्रिंट करवा देते साथ में, अब आइट्रेशन भी प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 सही है, क्लियर हो गया। फॉर लूप की वर्किंग समझ में आई आपको, अच्छा। अब एक चीज और करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो आसान काम था। अब टास्क है आपके लिए, टास्क ये है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, हो जाएगा, यस सर, इसकी मदद से करेंगे, फॉर लूप की मदद से। अच्छा कंडीशन चेंज हो गया आपके पास, सही है। और कितनी हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं फॉर लूप के अंदर, पहली क्या चीज है, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की, दूसरी कंडीशन, तीसरी आइट्रेशन, आगे की तरफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से आप करेंगे। अब लेकिन आपके पास इंक्रीमेंट नहीं होगा, लूप को सीधा नहीं चलाएंगे, उल्टा चलाएंगे। एक मिसाल ये भी चाहिए ना हमारे पास, 7 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 6 से 7 से 7 या 6 से स्टार्ट होगा। हाँ, लेकिन इसका ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, मैं इसको थोड़ा मुश्किल करता हूँ, बहुत आसान हो गया, इसमें तो नंबर काउंट करके आप कर लेंगे, इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं। मैंने कहा प्रॉम्प्ट है यहाँ, अब यूजर बताएगा स्ट्रिंग कौन सी है, तो लेंथ से कर लेंगे, ये ज़्यादा आसान हो जाता है ना सिस्टम, ये भी आसान है। वो खाली हार्ड कोडेड नंबर लिखो और लिखिए करो। कर रहे हैं आप लोग, 2 मिनट हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। और वो कोई ऐप जो है वो काफ़ी खतरनाक है, उसमें सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैंने डाले हैं, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, यहाँ तक कि आप उसमें कंसोल नहीं खोल सकते, आप टैब चेंज करेंगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी कोई भी टैब आप ओपन करेंगे उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा, और साथ साथ अटेम्प्ट होंगे उसी में जी। दूसरा मोबाइल का नहीं आएगा, लेकिन उस पर भी फिर कैमरे का लगा देंगे ना, वेब कैम डायरेक्टली,
तो अगर किसी की तरफ देखा आपने या आगे मोबाइल आया तो वहीं पे हो जाएगा आपको कुछ। अच्छा ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ कैमरे वाली, यार पहले कर चुका हूँ लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट में नहीं की, कुछ एप्लीकेशन में नहीं की। आइडिया अच्छा दिया आपने, अच्छा आइडिया दिया है। सर खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, क्या खुद बना रहे हैं। टेस्ट कब हुआ? अच्छा ये रिवीजन के बाद ही होगा, और मैं सोच रहा हूँ ये 6 के बाद, तो आपका जो लेवल 2 का जो होगा ना वो एग्जाम होगा, और साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट का जो आपका इधर ऑफिशियल क्विज है वो भी हम करवाएंगे क्विज 2। तो आप लोगों की अब तैयारी जो है ना मजबूत होनी चाहिए। जी भाई ये टास्क हो गया, किसने कर लिया जल्दी बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं बेटा, देख लीजिए। इस कंडीशन को देखिए और इसमें आप एक रिवर्स ऑर्डर बनाइए। अच्छा यार आपको क्लास में ना कैप नहीं पहना गया, कैप उतार दिया गया, खुदा ने कैप उतार दिया। ये एक आदत है आपकी, ऊपर से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है, आप ऊपर से ना देखिए, पार्ट्स में ब्रेक कीजिए कि कंडीशन आप क्या बनाएंगे, पार्ट्स में ब्रेक करें। अब पहली चीज क्या है मेरे पास, यहाँ पे स्ट्रिंग रखी हुई है, अब क्या करना है यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स हम काउंट करें। चलिए ठीक है, हमारे पास 6 कैरेक्टर है, ठीक है। अब क्या करना है, लूप बनाना है। लूप पता है कैसे बनाना है या खाली लूप बनाना है? पता है, आप उसको कर लेना इम्प्लीमेंट, तो इसलिए पता है कैसे होगा। और सही है, बन गया। अच्छा सबसे पहले इसको भी हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, यूजर इनपुट में जो भी होगा वो स्ट्रिंग बन के आ जाएगी, ठीक है। अब यूजर इनपुट का कंडीशन हमें क्या बनानी है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया अपना नाम, ठीक है। अब इसको उल्टा प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, यानी एल पहले आना चाहिए, फिर ए, फिर एल, फिर ए और फिर, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, कैसे करेंगे? चले अब हमें कंडीशन बनानी है, इसको भी पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। किस तरीके से, मैं आगे लिखता हूँ। सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, लेट आई, कितना पार्ट तो सेम है ना, यहाँ तक लिखें। अब आगे सोचें, अच्छा आई के बाद क्या होगा भाई, इक्वल्स को हम 0 करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 0 से चलाऊंगा और फिर मैं आखिर में माइनस माइनस करूंगा, अगर मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो लूप तो पीछे जाएगा, तो -1 -2 -3, मेरे पास तो ये इंडेक्सेस ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी यूजर इनपुट में यूजर इनपुट करेगा, मुझे पता है डॉट लेंथ उसके ऊपर चल जाएगी। लेंथ खाली आपके पास अरे का नहीं चलती, स्ट्रिंग पर भी चलती। -1 भी होगा सर, यहाँ पर क्या होगा, -1 डॉट सर, क्योंकि ये लेंथ है और इसकी जो है ना इंडेक्स कम है। भी पकड़ा है, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, इसकी यूजर इनपुट फॉर एग्जांपल उसमें ज़्यादा है, कितने वर्ड है इसमें 5, ठीक है। और तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। क्यों, ठीक है, हमारे पास इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, सही है। अब आगे की क्या दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, आई इज लेस देन करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेस देन नहीं करना है, आई अब बड़ा होना चाहिए, उल्टा जा रहे हैं ना। यस सर। तो अब आई
बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? यूजर इनपुट डॉट लेंथ आई माइनस वन इक्वल नहीं इक्वल्स नहीं करेंगे सर यहाँ पर माइनस डॉट लेंथ आएगा यहाँ पे सर माइनस वन क्यों लगा है? तो जीरो आएगा। जीरो आएगा सब यूजर इनपुट डॉट लेंथ लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या होगा भाई? जीरो। आई बड़ा होना चाहिए किससे? अच्छा क्या ये पूरा जीरो तक चलेगा? जी 0 तक चलेगा ना सर इक्वल्स टू देखिए तो इक्वल सर टू भी होगा सर क्या हो गया यहाँ इक्वल्स टू भी लगेगा क्यों? जीरो तक पूरा चलेगा। अच्छा इसके बाद मैं आगे क्या ऐड करवा रहा हूँ? आई माइनस और ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हमारा लूप चलेगा। अच्छा होता क्या है हम अक्सर आई माइनस माइनस कर देते हैं, कंडीशन यहाँ पर गलत होती है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है सही से, माइंड नहीं लगाते। अब होता क्या है कि वो आपका लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है यहाँ तक कि आपका ब्राउजर हैंग हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता भाई क्या मसला हो गया। तो इसके लिए इस कंडीशन को ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, कहाँ पे रुकवाना है। यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपका लूप जाके खत्म हुआ। अगर हम देखें आसान करने के लिए तो इस पूरी कंडीशन के अंदर ये जो मैंने 7 कॉलम तक कंडीशन एक रखी है, इस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0। और चेक क्या हो रहा है? इसका ये मतलब आसान मतलब। और फिर हम क्या करवा रहे हैं? जब ये कंडीशन चल जाए तो इसको मैं सही से रख देता हूँ। जब ये चल जाए तो आप क्या कर दीजिएगा? एक काम करा दें 3 हो जाएगा देखोगे और समझ में आ रहा है कंडीशन क्या बन रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पूरी कंडीशन यहाँ पर आ गई। वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है 4। यहाँ पे चेक हो रहा है कि भाई 4 जो है वो जब तक बड़ा हो और बराबर हो इसके 0 के तो चलाते रहना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 - 1 हर बार एक कम होगा, सही है। देखो अब यहाँ पर हम करते हैं। अच्छा अब क्या होगा तो सोचिए, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ तो सोचने वाली बात यह है कि मेरे पास वर्ड नहीं बनेगा, एक एक लेटर आएगा। क्यों? हर इटरेशन पे कंसोल प्रिंट करेगा। ये तो मुझे कराना ज्वाइन के मेथड लगा सकते हैं सर। सर उसको वेरिएबल में सेव करें ना, क्या करेंगे? वेरिएबल में सेव करेंगे। यहाँ पर अब आपको नीड को समझना पड़ेगा कि अब आपकी नीड क्या है। किस चीज़ की नीड है? वेरिएबल की नीड है। क्यों? क्योंकि हमें आगे यूज करना है। इसका मतलब ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। आसान तरीका ये है समझने का कि भाई अगर मैं अंदर कंसोल यूज करूँगा तो मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है कि हर लेटर प्रिंट होगा, मुझे तो पूरा वर्ड चाहिए। तो इसके लिए इसका मतलब ये कि जब ये पूरी कंडीशन चल जाए, जब ये पूरा फॉर लूप चल जाए और सारे लेटर्स आ जाए तो उनको एक जगह पे जमा करके मुझे चाहिए, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर अगर अंदर को कंसोल करूँगा तो मेरा काम नहीं होगा। तो मुझे इसका मतलब समझ में आ गया कि बाद में मुझे कंसोल करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या कंसोल करवाऊंगा? ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये मेरे पास जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये ब्लॉक है कोड का, इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं करूँगा कि भाई एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट, मैं कर देता हूँ रिजल्ट और इसके अंदर इनिशियली स्टोर करवा देता हूँ अपने पास एट्रीब्यूट। सही है। अब इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है? अब जरा इसको और से लिखिएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस और हम क्या करवाएंगे भी यूजर इनपुट। सही है। हो गया। यूजर इनपुट की करंट आइटरेशन आप इसमें ऐड करवा दें और उसको फिर रिजल्ट में स्टोर करवा दें। इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास पूरा वर्ड बन के आना चाहिए, एक एक लेटर नहीं आना चाहिए। तो ये तलाक को तो देखते हैं कुछ भी नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर आ गया।
में कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, ठीक है भाई, हो गया, चलिए रिवर्स ऑर्डर करते हैं सारा, ठीक है। रिजल्ट कर लें इसको या आप इसको रिवर्स कर लें, जैसा आपको समझने में आसान हो आप उसका वो नाम रखें, ये आपको करना चाहिए। ये मैंने आपको कर दिया और फिर अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको तो एक्सप्लेन करने के लिए सबके हाथ करने चाहिए। कोई भी नहीं है, सोच की बात है यार, खुद तो हाथ खड़ा कर दो। हर क्लास में ये होता है, मुझे खुद फिर किसी को खड़ा करना पड़ेगा। मुझे क्या नाम है? ये आपके बराबर में, आपके बराबर में जी, आपके बराबर में क्या नाम है आपका? मुदस्सिर नाम है आपका? ये वाली ना? जी मुदस्सिर आते हैं, आ जाए मुदस्सिर। देखते हैं आप लोगों की एक्सप्लेनेशन कैसी आ जाए। पार्ट्स में ब्रेक करके बता देते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर है और सबसे पहले हमने एक भाई तवज्जो के साथ टीवी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जैसे सर ने यूज़र इनपुट बनाया, उसमें हमने प्रॉम्प्ट आ दिया एंटर टेक्स्ट, उसका तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हमने एक फॉर लूप बनाना, वो लूप के अंदर हमने एक इटरेशन रखनी है, मतलब कि इनिशियलाइज करना है कि जो आई हमारा चले वो कहाँ तक चलना चाहिए। तो आई की हमने रख दी कि जितनी इसकी लेंथ हो उसमें चले, जैसे कि यूज़र इनपुट डॉट लेंथ है, तो यानी यूज़र इनपुट जो हमारा वेरिएबल है उसकी लेंथ तक ही चलता रहे। अब हमने रिवर्स में लेके जाना है तो हमने इसको -1 कर दिया। इसके बाद हमारे के आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक आप चलते रहो। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमने लगाई है आई माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट की, ये रिवर्स में चलता है जब तक हमारी कंडीशन पूरी ना हो। फिर उसके बाद हमने रिवर्स इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस यूज़र इनपुट कर दिया कि जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो यूज़र इनपुट को मतलब एक साथ इकट्ठा करके, जैसे सर ने बताया था कि अलग अलग अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो हमें एक वर्ड चाहिए था तो हमने उसको जोड़ के वो कर दिया। उसके बाद हमें जाहिर सी बात है कि कंसोल लोग हमने अलग से किया है तो ब्लॉक्स को कोड से बाहर आ रहा है, तो जब एक चीज़ ब्लॉक्स कोड से बाहर आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, तो हमें उसको लेट करना था, लिहाजा हमने अलग से एक वेरिएबल बनाया रिवर्स का, उसको एम्प्टी रख दिया और जो रिजल्ट हमने जो रिटर्न करवाना था उसका रख दिया हमने रिवर्स इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस यूजर इनपुट। अच्छा, खूब डरते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन सबको करना आता है भाई, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, पर्सनली अच्छा लगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और इसके बाद किसी का भी कोई क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पर ये है, अगर हम देखें तो एक यूज़र इनपुट हमने लिया है और उसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट है। मैंने पहले एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग दी थी। अब हार्ड कोडेड स्ट्रिंग का मसला ये है कि हार्ड कोडेड नंबर रखा जा सकता है, ठीक है, और उसमें मैं स्टोर करवा दूँ, अगर मेरे पास 5 उसकी लेंथ है तो मैं 4 स्टोर करवा दूँ उसके अंदर डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यूज़र इनपुट उठाया, प्रॉम्प्ट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, मैंने कहा भाई जितना भी है हमें एफिशिएंट होना है, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हो, 12 हो, 15 हो, लेकिन एफिशिएंट मुझे होना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट बनाया और उसको यूज़र इनपुट के वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसके बाद मुझे पता लगा भाई मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमारे पास 3 कंडीशन होती है, ये मुस्तकिल चलता है, एक फंक्शनैलिटी को मुस्तकिल परफॉर्म करवाता है, फॉर लूप मुस्तकिल परफॉर्म करवाता है तो हम एक करके वैल्यूएट करवा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे वो वेरिएबल में हो, उसमें हो, सॉरी, अरे के अंदर हो, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर क्या करवाया, मैंने कहा भाई फॉर लूप के अंदर आप पहली कंडीशन लिखिए। अब हमें पता है भाई आगे बढ़ाना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा, उससे कोई छोटा मेरे पास इंडेक्स होगा नहीं किसी में, ऐसा ही है ना। अब किसी के -1 इंडेक्स पे कुछ नहीं रखा होगा अनलेस एंड अनटिल हमने खुद से कोशिश की है उसको रखने की। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट आई जो कि इटरेशन को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल्स टू यूजर इनपुट डॉट लेंथ -1। लेंथ में क्या पड़ा होगा, जो भी स्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखता हूँ 6 डिजिट की स्ट्रिंग है तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, लेंथ आ जाएगी पूरी। मैंने क्या किया -1। मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ चेक होती है कैसे, इंडेक्सेस की बेस पे। कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है किसी चीज़ के ऊपर, अरे के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, किसके जरिए करवाऊंगा, इंडेक्सेस के जरिए, ऐसा ही है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बता दिया -1। हमें पता है लेंथ -1 इंडेक्स के बराबर है, इसी माइंड में बिठा लीजिए। कहीं पर भी आप इम्प्लीमेंट करना है आपको पूछते हुए इंडेक्स का फॉर्मूला बता दें, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे लेंथ -1, आपके पास इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स निकाला, तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अगली कंडीशन में आप कंडीशन रखते हैं, कंपैरिजन करवा रहे होते हैं कि भाई अगर यहाँ तक हो, इसके बराबर हो तो तब तक चलाना है, कंटिन्यू रखना है। यानी बेसिकली आप ब्रेक्स यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, और ये इंजन स्टार्ट स्विच है। ठीक है, आपने बटन दबाया और यहाँ से आपका इंजन स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू हुई गाड़ी चलती रहेगी। अच्छा, अब ये आपने तय करना है कि रिवर्स में जाना है या आगे जाना है, तो अभी हम रिवर्स में जा रहे हैं। जैसे कंडीशन मैंने लगाई आई बड़ा होना चाहिए किसके, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 0 के। यानी जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता, उससे जितना भी बड़ा नंबर हो, जब तक 0 नहीं आ जाता आपकी कंडीशन चलती रहेगी और यहाँ पर आपके पास 2 आता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ब्रेक हो जाएगा, अगला फंक्शन नहीं आएगा आपके पास, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे कंडीशन बना दी। उसके बाद क्या कहा आपने, इंजन को स्टार्ट किया, रिवर्स गियर लगाया, क्या आई माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैं डायरेक्ट कंसोल कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट कंसोल करवाता हूँ और मैं डायरेक्ट यूजर इनपुट और ये आई जो है इसको कंसोल के अंदर रख देता हूँ और इस कंसोल को मैं फॉर लूप के अंदर रख देता हूँ, तो मुझे पता है हर आइटरेशन पे जो भी लेटर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आपके पास एक एक करके लेटर आएगा, करके देख लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मुझे क्या करना था, मैंने कहा जब यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो जाए इधर से लेके उस आखिरी ब्रैकेट तक, जब सारी प्रोसेसिंग हो जाए तो उसके बाद मुझे कंसोल में प्रिंट करवाओ, यानी पूरा वर्ड एज इट इज मुझे प्रिंट करवाओ, अलग अलग लेटर्स प्रिंट नहीं करवाओ। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल अलग से बनाया, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे कोई भी चीज़ बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। फंक्शन तो है नहीं कि रिटर्न करवा दूँ, बात समझ आ रही है। अगर ये फंक्शन होता तो मैं इसके कंप्लीट होने पे, क्योंकि फंक्शन की एक लाइफ साइकिल होती है, मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन की एक लाइफ साइकिल होती है कि फंक्शन चलता है, चलने के बाद खत्म हो जाता है और खत्म होने पर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, जो कि आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप खुद से बनाते हैं यानी कस्टम फंक्शंस बनाते हैं वो रिटर्न नहीं करते। उसके लिए फिर आप यूज करते हैं रिटर्न का कीवर्ड। इसी तरीके से फॉर लूप भी आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप आई यूजर इनपुट और आई को आप बाहर प्रिंट करवाएंगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल कहाँ पर है, उसका स्कोप प्राइवेट कर सकता है। सही है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, अच्छा ये मैंने रिजल्ट किया हुआ, इसको मैं वापस रिवर्स करेंगे। सही, अच्छा यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको जरा कर उर्दू में ब्रेक करें, क्या लिखा हुआ है कि भाई वेरिएबल रिवर्स उसके अंदर स्टोर करवाएं। इससे पता लग रहा है ना कि स्टोर करवाना है, कुछ ऐड करवाना है।
स्टोर क्या करवा रहे हैं, जो कुछ भी इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है उसके साथ ऐड करते हैं यूजर इनपुट। यानी यहाँ पर वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है चेक करें, स्ट्रिंग। और जब आपको स्ट्रिंग मिल जाती है तो एडिशन का ये जो आपके पास साइन है ये क्या काम परफॉर्म करवाता है, कॉन्कैटिनेशन। यानी एडिशन नहीं होगी, क्या होगी, कॉन्कैटिनेशन होगी, क्योंकि इसको स्ट्रिंग मिल चुकी है। तो जब इसको स्ट्रिंग मिली तो इसने कहा कॉन्कैटिनेट करवा दें किस चीज के साथ, यूजर इनपुट आई। और यूजर इनपुट आई में क्या आएगा, अगर आप यहाँ पर आई पास करते हैं यूजर इनपुट के अंदर, आपने बताया करंट इंडेक्स, ये करंट इंडेक्स अरे का गेट करने का तरीका है, ये ब्रैकेट्स, इसमें आपने आई पास कर दिया। अब आई में क्या चलेगा, इनिशियली 4 आ जाएगा। 4 पे क्या रखा होगा भाई, फॉर एग्जांपल मेरा नाम था उसमें, तो आपके पास आखिर में क्या आ जाएगा एल, और एल को आप ऐड करवा देंगे उस एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, जो स्ट्रिंग में ऐड हो गया। जब ऐड हो गया तो हमने कहा जब ऐड हो जाए इसके अंदर तो उसको वेरिएबल में स्टोर करवा दें। तो अब वेरिएबल में इस लाइन के बाद, लाइन नंबर 83 के बाद क्या पड़ा हुआ, एल पड़ा ले हुआ। अब जब इसमें एल पड़ा हुआ है तो इसके बाद हम इसके अंदर ए ऐड करना है इसी तरीके से, जैसी दोबारा अगली एडिशन चलेगी, क्योंकि हमने एक माइनस माइनस किया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब 3 वहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा ए, ठीक है। जब ए आ जाएगा तो हमने कहा उसको आप ऐड करते हैं इस वेरिएबल में। अब क्या पड़ा हुआ है, एल पड़ा हुआ है पहले से ही, तो हमने ए भी साथ में कॉन्कैटिनेट करवा दिया। जब उसको कॉन्कैटिनेट करवाया और उसको कॉन्कैटिनेट करवा के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो हमने कहा कि जो भी इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है उसको कंसोल करो। बात समझ में आई? यहाँ पे सारा फॉर लूप चला। फॉर लूप चलने के बाद इसके अंदर जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा, उसका जो भी रिजल्ट है फिर हमने कंसोल करना। क्लियर? अच्छा, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, ये इसका समझने के लिए आसान तरीका है, सही तरीका है। और इसमें एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि आप ये सेम कंडीशन लिख सकते हैं। कैसे? आप इसको डालेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस। इसका वही सेम मतलब है, सही है। इसका क्या मतलब है, वही सेम मतलब है कि पहले आप कॉन्कैटिनेट करवा दें इसी वेरिएबल के साथ और वापस उसको स्टोर करवा दें उसी वेरिएबल पे। पुराना रिमूव नाउ। बिल्कुल क्लियर हो गई चीज? यस। सबको समझ में आया? यस। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा किसी का। देख लीजिए, यानी हर पार्ट को ब्रेक करके आपके लिए समझा दिया। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रिंग पड़ी हुई थी तो इस वजह से इसने कॉन्कैटिनेट करवाया। अगर नंबर होता तो ऐड ही करवाता, सही है। तो अभी भी अगर आप इसके आगे कोई नंबर डाल देते हैं तो इसको ऐड करवाता जाएगा, सही है। अब इसी के साथ साथ ये तो मुश्किल था, अब आप लोगों ने एक और ना इसी के साथ साथ परफॉर्म करना है। करना ये है कि आप एक अरे लेंगे, उस अरे के अंदर आप स्टोर करवाएंगे मुख्तलिफ नंबर्स, और फॉर लूप की मदद से आप उसको जो है सबका सम प्रिंट करो, जितने भी नंबर्स पड़े हुए। बहुत आसान टास्क है, अगर ये समझ में आ गया तो वो तो बहुत आसान टास्क है, हो जाएगा। अब ये आप 2 मिनट में कीजिए। सवाल वापस समझा। अच्छा, करना ये है कि आपने एक फॉर लूप चलाना, एक अरे होगा आपके पास, उस अरे में मुख्तलिफ नंबर्स होंगे, उन नंबर्स का सम प्रिंट करो। जितने भी नंबर्स हैं अरे के अंदर सबका सम प्रिंट करो, ऐड करो, प्रिंट करवाना चाहिए। अच्छा, इस मिसाल में हमारे पास लूप आगे चलेगा या पीछे चलेगा? आगे चलेगा। क्यों? हम एक एक इंडेक्स नंबर उठा के डायरेक्टली उसको ऐड करेंगे। अच्छा, अगर हम उल्टा करवाते हैं तो वो मसला होगा।
8 करना दोनों तरफ से ऐड करवा सकते हैं ना, सम तो आएगा, सही है, सम आएगा, ट्राई करके देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, लॉजिक बनाएंगे। हम बहुत सारे मेथड्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे जो कि बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है, और उनकी वर्किंग आप अगर एक बार खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझ जाएंगे, वो हम मेथड्स नहीं देख रहे होंगे, तो वो आपने खुद उनको सर्च करना होगा, ठीक है, जाके आपको देखना होगा मेथड्स को। इवेंट्स देखेंगे सर घर जाके इतना वीडियो दोबारा इवेंट्स का भी बहुत रिवीजन होगा ना रिवर्स का इवेंट्स हाँ इवेंट्स का भी हमारे पास होगा, इवेंट्स देखेंगे तो लोकल स्टोरेज वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हुए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ असल में बहुत बेसिक है, इसके बाद मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा। सर स्पीड ना बढ़ाएं आप डर लगता सारा आपको कवर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स है बाकी स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं आता, वो बोलते हैं लेकिन आता नहीं है माता पिता। आप आइए मेरी वैल्यूएशन मैंने अपनी चार वैल्यूएशन महीने की आगे हो जाते हैं ना तो कोई मसला नहीं, हम आएंगे सीधे लेके सब कुछ देंगे आप मुझे उससे मसला नहीं है, सर आप टेंशन ना लें। मुझे मसला नहीं है ना, मुझे तो ग्रीन चाहिए, मेहनत करने वाले चाहिए, यस मेहनत करने वाले चाहिए, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, कवर कीजिएगा। जी भाई हो गया।